श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री शुकाचार्य भगवान की जय। वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। शिष्यो बृहस्पतेः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। परम मंगल में अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वित विनंग पीतांबरधारी श्री राधा माधव भगवान की अहेतु की कृपा एवं करुणा के फलस्वरूप हम लोग अपने मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल, मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है सत्संग, जिसे हम सत्संग कहते हैं। क्योंकि सत्संग बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? तुलसीदास जी कहते हैं अपने भाव में कि सुत दारायरु लक्ष्मी पापियों के घर होए। सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में सारी चीजें सुलभ हैं, हमको प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन जब हमें सत्संग प्राप्त हो,
भगवान की कथा प्राप्त हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, हमको चाह रहे हैं कि हमारी तरफ ये मुड़े। जो अभी तक ये विषय भोगों में भटका हुआ जीव है, ये हमारी तरफ मुड़े, तब वो सत्संग के माध्यम से हमको प्रेरणा देते हैं। जैसे हमको किसी को सूचना देना होता है तो हम लोग टेलीग्राम वगैरह से मैसेज करते हैं, ऐसे भगवान भी भक्तों के माध्यम से, अपने संतों के माध्यम से हमको प्रेरणा देते हैं कि भाई बहुत भटक लिए, अब इधर आ जाओ, जहां से गए थे उसका विस्मरण करो। तो यह जो सत्संग है बड़ा दुर्लभ है। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका यही सूत्रधार है, यही सूत्र है, यही उसका व्याख्यान का क्रम है। श्री उद्धव जी का और ब्रज माताओं का, ब्रज की गोपियों का मधुर संवाद है। सबसे पहले भगवान उद्धव का संवाद है, श्री कृष्ण और उद्धव संवाद है। फिर जब भगवान के पास से उद्धव जी श्री धाम वृंदावन प्रस्थान करते हैं तो गोपियों का उद्धव से संवाद है, नंद बाबा से संवाद है, माता यशोदा से संवाद है। उसके बाद अंत में गोपियों का भ्रमर से संवाद है, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि आखिर ये उद्धव कौन है, तो कहते हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णिवंशियों के यानी यदुवंशियों के प्रवरो मंत्री, मंत्रिमंडल में सर्वोच्च है। प्रवर शब्द वहीं लगता है, कहते संत प्रवर, यानी संतों में जो श्रेष्ठ हैं। वर का मतलब श्रेष्ठ होता है और प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रवरों में प्रवर शब्द है, अब प्रवर शब्द में वर जो है वो मूल शब्द है। वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, उसमें प्र उपसर्ग लगा है, यानी प्रव जो है श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम जो है। ऐसे हैं कौन? उद्धव जी, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। और हमारे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बड़े अंतरंग लाडले मित्र हैं। कृष्णस्य दैतस् सखा। और परिचय में कहते हैं शिष्यो बृहस्पते साक्षात्, भगवान बृहस्पति जो देव गुरु हैं उनके ये शिष्य हैं। उद्धव बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ हैं। ये इनका परिचय हुआ। एक दिन की बात है, भगवान बैठे हुए थे और उनके मन में द्वारिका अपने जो है बैठे बैठे उनके मन में चिंतन आ रहा था श्रीधाम वृंदावन का। सोच रहे थे कि जब से मैं आया हूं कोई खबर नहीं मिली हमें ब्रजवासियों की। हमने कुछ सुना भी नहीं, ना मैं जा पाया, ना वहां से कोई आया, कोई सूचना भी नहीं आई। हमें आज स्मृति तो हो रही है लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान का अंतःकरण विह्वल हो रहा है। और जब वृंदावन की सुध आती है तो भगवान के नेत्रों से निर्झरित अश्रु बह रहे हैं। भगवान मन ही मन आह्लाद भी हो रहा है लेकिन वियोग विप्रलंब भी हो रहा है। और दोनों का संयोग जब हृदय में होता है तो उसी को करुणा कहते हैं। भगवान को आज याद आ रही है। तो भगवान ने उद्धव को बुलाया, क्योंकि भगवान की जो है इस भावना को सुनने वाला और कोई दूसरा था ही नहीं। उद्धव ही थे, क्योंकि मित्र मित्र की ही बात को समझ सकता है और अंतरंग बातें जो मित्र होता है वो अपने किसी अंतरंग मित्र से ही बताता है। उद्धव जी के अलावा दूसरा कोई था भी नहीं जो कि भगवान के इस विरह मर्म को समझ सके। सुखदेव भगवान कहते हैं उद्धव जी को भगवान ने बुलाया। उसके बाद कहते हैं गृहीत्वा पाणिना पाणिः प्रपन्नार्ति हरो हरिः। उद्धव जी के हाथ को हाथ में लेकर के भगवान बैठ गए। कोई भाव कहना होता है तो कहते हैं थोड़ा पास बैठो तब हम आपको बताएंगे।
ऐसे ही भगवान ने आज उद्धव जी के हाथ को हाथ में ले लिया और धीरे से हाथ को हाथ में पकड़कर सहलाते हुए उद्धव जी से कहते हैं, गच्छोद्धवः ब्रजं सौम्य प्रीतिर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदेशैर्विमोचय। गच्छोद्धव, हे उद्धव तुम ब्रज को चले जाओ। और मेरे जो नंद बाबा हैं, मैया यशोदा हैं, हमारी गैया हैं, यमुना का पुलिन है, कदम्ब का किनारा है, एक बार तुम उनका दर्शन तो करे आओ। हमारी जो विरह व्याकुल, हमारे जो विरह में अत्यंत व्याकुल गोपियां हैं, कम से कम उनका संदेशा तो ले आओ। जीवित हैं बेचारी तो कैसे जीवित हैं, एक एक दिन अपना कैसे बिता रही हैं, कम से कम जा करके उनका एक बार समाचार तो ले आओ। क्यों? क्योंकि गोपी नाम मद वियोगाधिम, मेरे वियोग में जो गोपियां हैं वो केवल एक ही आश्रय पे रह रही होंगी, मैं अनुभव कर पा रहा हूं उनके हृदय का वियोग, तो भाव केवल एक ही है। क्या कहते हैं? मत संदेशैर्विमोचय, अर्थात मेरा जो ये संदेश है, कौन सा संदेश? परस्वायागमिष्यामि, मैंने उन गोपियों से यही कहा था, आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों में आ जाऊंगा। परस्व आगमिष्यामि, परसों में आ जाऊंगा। वो अगर जी रही है तो इसी विचार को अपने मन में धारण करके एक एक दिन अपना बिता रही हैं कि शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। वो परसों कब आएगा? एक बार तुम चले जाओ। क्यों? क्योंकि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरो अरु कुंजन की छाई। वो यमुना का सुंदर कलरव और वो कुंजों की छाई, उद्धव वही बार बार हमें स्मरण में आ रहा है। जब ही सूरत आवत वा सुख की ही उमगत मन माही, जब उस सुख को मैं स्मरण करता हूं तो मेरे हृदय में वेदना उठती है उद्धव, बहुत पीड़ा होती है। और आप बड़े प्रबुद्ध हैं, आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बृहस्पति के शिष्य हैं, जाकर के उनको एक बार ये प्रेरणा दो कि हमारा चिंतन ना करें बार बार। क्यों? हमारा चिंतन करेंगी तो उनके मन में ग्लानि होगी, पीड़ा होगी, और हमारा चिंतन ना करें, हमें भूल जाए तो शायद पीड़ा उनकी कम हो जाए। उद्धव जब इतना सुनते हैं तो उद्धव का हृदय एकदम आश्चर्य से भर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भगवान को अपनी दृष्टि से देखता है। भगवान आज कहे तो बहुत कुछ उद्धव से रहे, लेकिन उद्धव के समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पूर्ति है, ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन प्रेमी की भाषा तो कोई प्रेमी समझ सकता है। प्रेम जिनके हृदय में नहीं है वो प्रेमी की भाषा समझ ही नहीं सकते। भगवान समझा रहे हैं। उद्धव ने कहा, भगवान अरे आप अनादि ब्रह्म हैं, आपको प्रेम मोह कैसे हो सकता है किसी के प्रति? आप तो सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ इससे सबसे परे हैं, फिर आपको मोह क्यों हो रहा है? भगवान ने मन में विचार किया कि इनको भाषा समझ में नहीं आ रही है। भगवान ने कहा, उद्धव तुम एक बार चले जाओ, मेरे कहने पर चले जाओ और कुछ मत करो, लौटने के बाद तुमको सारी बातें मैं बताऊंगा। उद्धव जी ने कहा, भगवान
मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन समस्या मेरे साथ ये है, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। वेदांत पर मैं जब चर्चा करूंगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम की मैं व्याख्या करूंगा, कौन समझेगा मेरी भाषा को? अयम आत्मा ब्रह्म जैसे महावाक्यों की जब मैं व्याख्या करूंगा, कौन समझेगा? जन्माद्यस्य यतः की मैं व्याख्या करूंगा, कौन समझेगा? क्यों? क्योंकि मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूं, और वो गंवार ग्वालिनी जिन्होंने विद्यालय का मुख नहीं देखा हो, क्या समझेंगी मेरे भाव? भगवान ने कहा कोई बात नहीं है उद्धव, अगर तुम्हारा मन वहां ना लगे तो तुम इतना तो करो, जा करके मेरा संदेश सुना करके तुरंत लौट आना, ज्यादा रुकना मत। उद्धव ने मन में विचार किया कि प्रभु यदि कह रहे हैं तो अब इनके बात को हम खंडित तो कर नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा ही। उद्धव जी चल पड़ते हैं, रथ में बैठे उद्धव जी, और जब उद्धव जी रथ में बैठे, भगवान ने कहा उद्धव 1 मिनट रुक जाओ। क्यों? ऐसे ब्रजवासी तुमको स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे तुम जा रहे हो ऐसे तुमसे बात करने की बात कौन करे, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। भगवान ने क्या किया, अपनी काली कामन उठा करके उद्धव को ओढ़ा दी, अपना रथ दे दिया। उसके बाद भगवान ने उद्धव को अपने हृदय से लगाया और कहा उद्धव अब तुम जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी उसी को स्वीकार करते हैं जो या तो मेरा हो या तो स्वयं मैं हूं, बाकी किसी चीज को ब्रजवासी स्वीकार नहीं करेंगे। उद्धव जी जब धीरे धीरे चलते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब उद्धव जी का रथ श्रीधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करता है, सायंकाल गोधूल की बेला है, और उद्धव जी महाराज रथ पर बैठे बैठे जैसे ही श्रीधाम वृंदावन के सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं आदाय रथ मारुह्य प्रयो नंद गोकुलम। नंद बाबा के गोकुल में जैसे ही रथ प्रवेश करता है, रथ जैसे आता है वैसे ही कृष्ण और बलराम उधर से गैया चराते हुए लौट रहे थे। नंद बाबा ने जो ही देखा, नंद बाबा ने जो ही रथ को देखा, मन में चिंतन आ गया, क्योंकि रथ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। काली कामर देखी तो बाबा को कृष्ण और बलराम की याद आ गई, और बाबा को ऐसा अनुभव होने लगा कि कृष्ण और बलराम गैया चरा कर लौट रहे हैं। स्मृति बन गई। क्यों? क्योंकि वो गोधूल की बेला थी जिसमें गैया ब्रज मंडल में गोचारण करके वापस लौट रही होती थी, वही समय था। और जैसे ही काली कमरिया को नंद बाबा ने देखा, दौड़ पड़े तुरंत। और कैसे दौड़े? कहते हैं नंद बाबा उधर से दौड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा को ऐसा अनुभव हो रहा है कि नंद प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। वैसे नंद बाबा दौड़े और जा करके उद्धव को कंठ से लगाया, काली कामर पर ध्यान दिया, तो ऐसे भगवान नंद बाबा को प्रतीत हुआ जैसे हमारे नंद नंदन आए हों। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये उद्धव है। क्यों? क्योंकि अपने प्रियतम से जुड़ी हुई सारी वस्तु हमें प्रिय लगती है। और जैसे ही नंद बाबा ने उस पिता जो है काली कमरिया को देखा, उद्धव को तो बाद में देखा, काली कामर को देख करके नंद बाबा को नंद नंदन की याद आई, और नंद नंदन के भाव से ही उद्धव को गले से लगा लिया। उद्धव को जब गले से लगाया,
इतना वात्सल्य उमड़ा, प्रेमाश्रु गिरने लगे और प्रेमाश्रुओं से इतने प्रेमाश्रु गिरे कि वो काली कामरपुरी एकदम भीग गई। उसके बाद जब नंद बाबा को होश आया तो उन्होंने ध्यान से जब देखा तब उनको समझ में आया कि ये नंद नंदन नहीं है, कोई दूसरा है। क्यों? क्योंकि इतने दिन से भगवान को नंद बाबा ने देखा नहीं था, इतने दिन से उनका आलिंगन नहीं मिला था, उनके नेत्र नहीं देखे, उनके कपोल नहीं देखे, भगवान की वो मुस्कुराती हुई अदाएं नहीं देखी, भगवान के तिरछे नयन नहीं देखे। तो आज जब वो काली कामर देखी तो इतने प्रेम विह्वल हो गए कि मानो उनको नेत्र से कुछ दिखा ही नहीं, और जब कुछ दिखा ही नहीं तो दौड़ करके आलिंगन करने के बाद जब बाद में उनको सुध बुध आई तब पता चला कि ये नंद नंदन नहीं, कोई दूसरा है। और फिर नंद बाबा ने देखा ये कृष्ण नहीं है पर कृष्ण के जैसा ही है। तब श्री उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा मैं कृष्ण नहीं हूं, कृष्ण का बड़ा अंतरंग मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नंद बाबा ने प्रणाम स्वीकार किया और उसके बाद बाबा को ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे किसी पिता का पुत्र हो, विदेश में कहीं रहता हो, पुत्र ना आया हो, उसके साथ में रहने वाला कोई आया हो, वो कोई वस्तु लाया हो जो हमारे पुत्र के जैसी पुत्र के पास रहती हो, उसका वस्त्र हो, आभूषण हो, उसको देखने के बाद हमको चिंतन अपने ही पुत्र का होता है, क्योंकि वो पुत्र के पास रहती वस्तु है, उसकी बहुत अंतरंग वस्तु है। तो ये कृष्ण तो नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ रहने वाले हैं, उनके बड़े अंतरंग हैं। इसी को देख करके नंद बाबा आनंदित हो गए और उनको ऐसा लगा मानो हमारे कृष्ण का हमने आलिंगन किया। और कहते हैं कि वात्सल्य बाबा के हृदय में वो ऐसा उमड़ पड़ा जैसे मानो एक अथाह सागर हो जो बांध के अंदर कैद हो, लेकिन समय आने पर जब वो बांध टूटता है तो फिर सृष्टि में जल ही जल दिखाई पड़ता है। ऐसे नंद बाबा अपने सब्र की बांध को इतना बांधे हुए थे, इतना बांधे हुए थे कि जब तक कोई वस्तु नहीं दिखी तब तक वो बांध बंधा हुआ था। लेकिन आज श्री कृष्ण की काली कामर देख करके वो प्रेम समुद्र का बांध टूट गया और ऐसा टूटा कि उद्धव उस समुद्र के बांध के उस जल में सराबोर हो गए। उसके बाद नंद बाबा ने उनको बड़े सुंदर भाव से भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद ले जाकर के विश्राम कक्ष में बिठाया और नंद और यशोदा दोनों लोग आकर के उद्धव के पास बैठ गए। प्रश्नोत्तरी जब आपस में होने लगी तो सबसे पहले बार बार नंद बाबा के हृदय में यही विचार आ रहा है कि हम अपने लाला के बारे में कुछ इनसे पूछ लें, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ पूछना शुरू किया तो थोड़ा बहुत मैं कुछ पूछूंगा और जैसे ही नंद नंदन की स्मृति हृदय में आएगी कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, और जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं इनसे कुछ पूछूंगा कैसे, क्या पूछूंगा इनसे। श्री उद्धव जी से पहले तो नंद बाबा ने पूछा कि हमारे सूर नंदन
कुशल क्षेम से तो हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु बहुत आनंद में रहते हैं और आप लोगों का बड़ा स्मरण करते हैं। उसके बाद नंद बाबा ने कहा सीधे सीधे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, सीधे कोई बात कह नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवती राधा रानी का नाम सीधे नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही क्यों? क्योंकि यदि नाम ले लेंगे तो भगवती के नाम से ही श्री सुखदेव भगवान को समाधि लग जाती है, क्योंकि वो उनकी इष्ट है, आराध्या है। वैसे ही आज नंद बाबा उद्धव से कोई प्रश्न सीधा पूछ ही नहीं रहे हैं, घुमा करके पूछ रहे हैं। नंद जी ने कहा उद्धव एक बात ये बताओ, मेरा मित्र वसुदेव कैसा है? बहुत दिन हो गए उससे भेंट भी नहीं भई है। और लोग ऐसा कहते हैं कि हमने सुना है कृष्ण ने कंस को मार दिया। पर भैया उद्धव एक बात ये बताओ, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे लाला ने उसको मारा होगा। क्यों? क्योंकि जो साधुओं को कष्ट देता है, जो पाप करता है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो अपने पाप से ही मर जाता है। साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टियः सदा। जो साधुओं को धर्मशीलों को कष्ट देता है, उनसे द्वेष करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, कपटपूर्ण व्यवहार करता है, वो अपने पाप से ही स्वयं नष्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ देर तक तो नंद बाबा प्रश्न घुमा घुमा कर पूछते रहे, लेकिन जब हृदय में वेदना ज्यादा होने लगी, हृदय में पीड़ा उठने लगी और नहीं रहा गया, तो अंत में नंद बाबा ने सीधे प्रश्न पूछ लिया। नंद बाबा ने सीधे प्रश्न पूछा और नंद बाबा कहते हैं अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदा सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। भगवान कहते हैं, भगवान का पावन चिंतन करते हुए श्री नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव एक बात बताओ, क्या कभी कृष्ण हमारी चर्चा आपस में करते हैं या नहीं करते हैं? आप स्मरति ना कृष्णा, कभी हमारा स्मरण करते हैं, कभी हमारा चिंतन करते हैं कि नहीं? वैसे मैं मानता हूं कि यह प्रश्न व्यर्थ है, मैं भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि अब वो तो बड़े बड़े राजमहल में रहते होंगे, अब वो हमारे जैसे किसी कुटिया में नहीं रहते। मैं मानता हूं अब उनके पास बहुत बड़े बड़े स्वर्ण के महल होंगे। अब तो उनको उस महल में गैया चराने भी नहीं जाना पड़ता होगा, अब उनको वृंदारण्य में इधर उधर गैयों के पीछे भागना भी तो नहीं पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप तो बहुत ठाठ बाट से रहते होंगे, सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर हैं, बाहर क्यों जाएंगे? और अब वो तो राजा के तरह रहते होंगे। अब हमारे यहाँ जैसे ग्वाल बाल की तरह गैया के पीछे दौड़ना नहीं है। लेकिन सच बताओ उद्धव, कभी नंद बाबा की याद आती है कि नहीं? माता यशोदा की याद आती है कि नहीं? कभी यमुना का तट, गोवर्धन पर्वत की वो तलहटी, उनकी प्यारी गैया, कभी इनका स्मरण करते हैं कि नहीं? कभी गोवर्धन गिरिराज की उनको सुध आई कि नहीं आई?
यमुना का वो पुल जहां पर खड़े होकर के नितांत शांत एकांत में हमारे नंद नंदन मधुर बांसुरी का निराद करते थे, क्या उसका कभी स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? नंद बाबा ने कहा, उद्धव एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी ये जो तरसते हुए नयन हैं, कभी भगवान के दर्शन इससे होंगे कि नहीं? नंद नंदन के दर्शन होंगे कि नहीं? कभी मैं अपने हाथों से उनको माखन खिला पाऊंगा कि नहीं? कभी मैं अपने नेत्रों से उन नेत्रों को देख पाऊंगा कि नहीं, जो जिनके नेत्र दर्शन से ही गैया परम मुग्ध हो जाती थी, जिन बांसुरी के निनाद सुन करके गैया चारा खाना भूल जाती थी? क्या मैं अपने हाथ पर लाला के अपने माथे को रख पाऊंगा कि नहीं? कभी मैं अपने नेत्रों से अपने नंद नंदन को देख पाऊंगा कि नहीं? इस वार्ता को सुनकर के मैया यशोदा प्रेम विह्वल हो रही हैं, अचेत हो जा रही हैं, भूल पर गिर जा रही हैं। नंद बाबा उनको उठाकर बिठाते हैं, जल के छींटे देते हैं, मैया को होश आती है और होश आने के बाद नंद नंदन की सुध में मैया ऐसे डूब जाती है। मैया उन सुखों का स्मरण कर रही है। आज मैया को द्वारिकाधीश द्वारिका के महल में कैसे रहते हैं नहीं पता, लेकिन माता यशोदा का एक एक दिन वर्षों के भांति आज व्यतीत हो रहा है। मैया यशोदा जो नेत्र अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश भगवान नंद नंदन के राह को तक रही है, एक टक लगा करके चौखट पर बैठी हुई है, नेत्र दर्शन के लिए कमजोर हो गए हैं, तरस रहे हैं कि एक झलक श्याम सुंदर की मिल जाए। आज नेत्र मैया के कमजोर हो रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है, भाव विह्वल हो रहा है। मैया यशोदा बैठी राह निहार रही है और जब स्मरण करती है भगवान का तो स्तन से दुग्ध बहने लगते हैं। और इस दृश्य को देख करके जो द्वार पर बंधी गैया हैं, द्वारिकाधीश के पावन आलिंगन को, उस स्पर्श को याद करके गैया और द्वारिका के एक एक उस नंद भवन के एक एक निवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, गैया, बछड़े, ब्रज की बामाएं इतना रोए कि उस नंद भवन के राह से अश्रु के पनारे बह चले। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, हमारे नंद नंदन ने क्या किया। एक बात बताऊं तुमको उद्धव, एक बार हमारे ब्रजमंडल में आग लग गई थी। मेरे लाला ने क्या किया तुमको पता है उद्धव? सारे अग्नि का पान कर गए थे। किसके लिए? हमारे लिए, माता यशोदा के लिए, इन ब्रजवासियों के लिए। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, पूतना, तृणावर्त, व्योमासुर, केसी, अनेक राक्षसों से बचाया हमें उद्धव। परंतु आज उसकी विरह ज्वाला में हम लोग जल रहे हैं। हमारा ये हृदय विगलित हो रहा है। उद्धव एक बात बताओ, क्या हमारी इस हृदय की विरह की ज्वाला को कभी ठंडी करने के लिए नंद नंदन आएंगे कि नहीं आएंगे? नंद बाबा का कंठ इतना रुंध गया कि वाणी अवरुद्ध हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। माता यशोदा कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन नेत्रों से अश्रु, स्तनों से दुग्ध की धारा निरंतर बह रही है, पर कुछ कह नहीं पा रही हैं कि कुछ मैं कह दूं। वो तो अपनी हृदय में उत्कंठा जागृत कर रही है, पर बोला नहीं जा रहा।
से उद्धव ने देखा तो ज्ञानी का ज्ञान विगलित होकर के बहने लगा। उद्धव सोच रहे हैं कि मैं इनसे क्या कहूं, आखिर मैं इनको ज्ञान देने आया था, मेरा ज्ञान इस प्रेम की धारा में बह गया, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। क्योंकि सभी ज्ञान का, भक्ति का, सिद्धांत का, सूत्र का, वैराग्य का, तप का, जप का, योग का, सबका सिद्धांत एक ही है कि सब कुछ करने के बाद इसका तात्पर्य एक ही है, तथ्य एक ही है कि भगवान के चरण में हमारे चित्त को लगाना है। ये भगवान के चरण में मन लगे, और जो भगवान के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं उनको मैं क्या बताऊं, क्या कहूं। अगर मैं उनसे ये कह दूं कि तुम्हारा बालक तो परब्रह्म परमात्मा है, उसका चिंतन मत करो, तो ये इनकी इस जो वर्तमान स्थिति है इसके विपरीत ज्ञान हो जाएगा, उल्टा उपदेश हो जाएगा। उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उद्धव ने विचार किया मन में कि मैं कुछ कहने लायक नहीं हूं, तो उद्धव ने माता यशोदा और नंद बाबा की प्रशंसा करनी आरंभ करी। उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरो यत कृत्वा मतिरीदृषि। उद्धव कहते हैं, नंद बाबा आप दोनों का जीवन सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन है वो नंद नंदन पर न्यौछावर है। और संत ऐसा कहते हैं कि जिनके अंत काल में भगवान का नाम स्मरण आ जाए वो कभी संसार में नहीं आते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं आपके तो कण कण, रोम रोम, अश्रु की एक एक बूंद में नंद नंदन समाये हुए हैं। और मैं ऐसा एक आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, और ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म का वाक्य होता है वो सत्य होता है, क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है। मैं ऐसा मानता हूं मैया कि अगर वो कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा तो एक दिन आएंगे जरूर। इस प्रकार उपदेश करते हुए उद्धव जी से तमाम वार्ता हुई। रात्रि बीती, सवेरा हुआ जब, कहते हैं नंद भवन की तो यह घटना जब उद्धव ने देखी, उद्धव का हृदय विगलित होने लगा। सवेरा जब हुआ, उद्धव कहते हैं कि आखिर मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरे मन में कोई चिंतन बैठ क्यों नहीं पा रहा है, मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रहा हूं, मेरा जितना ज्ञान था सब कहां चला गया। माता यशोदा और नंद बाबा के प्रेम में उद्धव का सब ज्ञान ऐसे चौपट हो गया जैसे मानो मिट्टी का ढेला रहा हो और बारिश की बूंदों ने उसको पिघला करके पानी बना दिया। सवेरा जब हुआ, इधर ब्रजवासी जो भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे सखा हैं, सुबल है, श्रीदामा है, मधुमंगल है, मनसुखा है, धन सुखा है, ये सब भगवान के छोटे छोटे मित्र हैं। और जितने भी हैं इनमें सबसे छोटा भगवान का सबसे प्रेमी मित्र है, अंतरंग मित्र है श्रीदामा, एक ब्राह्मण का बेटा है।
जब से भगवान द्वारिकाधीश जो है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए हैं, ब्रजवासियों उन बालकों की ऐसी स्थिति हो गई है, उन गौओं की ऐसी स्थिति हो गई है कि चारा गैया खा ही नहीं पा रही है। ब्रजवासी जिस रास्ते से अक्रूर भगवान को लेकर के गए थे, प्रातः काल होगा, जैसे ही होता है ब्रजवासी आकर के उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं, टकटकी लगा करके नित्य भगवान के आने की आकांक्षा में बैठे रहते हैं। सवेरा होता है, ब्रजवासी आकर के बैठ जाते हैं, और जब सायंकाल हो जाता है, ब्रजवासी नेत्रों में अश्रु भर करके और जा करके मैया यशोदा से कहते हैं, मैया तेरा लाला इतना कठोर है, आज भी ना आया हो। मैया तू याद रखना, परसों की कह करके गया था, वो परसों ही आया। अगले दिन सवेरा होता है, फिर आते हैं ब्रजवासी, फिर बैठ जाते हैं, उसी रास्ते पर बैठते हैं, फिर सारा दिन प्रतीक्षा करते हैं, टकटकी लगा कर देखते हैं। सायंकाल होती है, जाकर के यशोदा मैया से कहते हैं, मैया तेरो लाला आज भी ना आया। सवेरा हुआ, काफी दिन बीत गए, अब अक्रूर का जब वो रथ आता हुआ दिखाई पड़ा, तो ब्रजवासियों ने रथ को जब देखा तो ब्रजवासियों को लगा कि रथ तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ब्रजवासी बालकों ने ध्यान से जब देखा तो भगवान के सखाओं ने कहा ये तो वही रथ है जिसमें हमारे कृष्ण और बलराम मथुरा को गए थे। और जैसे ही रथ को देखा, सारे ब्रजवासी भगवान के जितने मित्र थे सब दौड़ पड़े, कन्हैया आए गए, कन्हैया आए गए, लाला आए गए। ब्रजवासी दौड़े, श्रीदामा बोला मैं नहीं जाऊंगा मिलने, मैं एकदम नहीं जाने वाला। यानी परसों की कही थी, इतने दिन यानी बिताई थी, आज आए हुए, मैं तो आते बात ही ना करूंगा। ब्रजवासी बोले तो तू बैठ यहीं पे, हम लोग जा रहे हैं। कुछ देर बीता, श्रीदामा से नहीं रहा गया और श्रीदामा ने कहा नाराज बाद में बोलूंगा, या से शिकायत बाद में करूंगा, इतने दिन बाद हमारा लाला आयो है, लेके आते गले तो मिल लो। श्रीदामा जो झाड़ी में छिपा बैठा था, निकल करके सबसे तेज भागा। ब्रजवासियों ने कहा क्यों, तू तो बोल रहा था कि मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगा। श्रीदामा ने कहा देख, गुस्सा बाद में बोलेंगे, या तो खरी खोटी बाद में सुना लेंगे, इतने दिन बाद आए होने के आते पहले गले तो मिल लूं। ब्रजवासियों ने जाकर के रथ को घेर लिया चारों तरफ से। और जब रथ को गोपियों ने, ब्रजवासियों ने घेरा, श्रीदामा ने कहा इसमें हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। क्यों? बोले कन्हैया होता तो इतनी देर रथ पर नहीं बैठता। पीतांबरी हटा करके उद्धव जी निकले। उद्धव जी निकल करके बाहर आए, तो जब बाहर आके ब्रजवासियों के आगे खड़े हुए, ब्रजवासियों ने कहा तुम हटो, तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हमारा लाला कहाँ है, बातें हमें बात करनी है, तुम हटो, साइड हो जाओ, तुम किनारे हटो। जो ही उद्धव ने इतना सुना, कहा नहीं, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण का मित्र हूं और तुम्हारी हाल चाल लेने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है, वो स्वयं नहीं आए। ब्रजवासी रो पड़े, चीत्कार कर उठे कि इतनी दिन बाद हमें हमारी याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। रथ जब समीप जाने लगा तो ब्रजमामाओं ने देखा अक्रूर का यह रथ है, जरूर इसमें हमारे कृष्ण आए होंगे।
ब्रजमामाएं दौड़ पड़ी और ब्रजमामाओं ने आकर के रथ को जब घेरा, ब्रजमामाओं ने रथ को जब घेरा और जैसे ही उद्धव को घेरा, काली कमली उद्धव ने अपने सिर से हटाई। गोपियों ने कहा, ये दिख तो हमारे कृष्ण जैसा रहा है लेकिन है नहीं, कौन है ये भाई? उद्धव जी को चारों तरफ से जब गोपियों ने घेर लिया, तब गोपियों ने कहा कि आप हमारे कृष्ण नहीं है, कौन है आप? क्योंकि तुम्हारे कांधे पर जो ये पीतांबरी पड़ी हुई है, इसकी सुगंध से हम बहुत परिचित हैं, इसके कण कण से हम परिचित हैं। इस नाते यह तो हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन आपके जो कंधे पर ये काली कमली पड़ी हुई है, इससे हम बहुत परिचित हैं। क्योंकि ये हमारे प्यारे कृष्ण का ही पीतांबर है, काली कमली है हमारे कृष्ण की है। और हमें समझ में आ रहा है, इसको ओढ़ा करके हमारे प्रभु ने तुमको इसलिए भेजा है ताकि हम तुझको पहचान सके कि तुम हमारे प्रियतम के पास से आए हो। जानी मस्ताम यदुपते पार्षदम समुपागतम, हम जान रही हैं कि तुम यदुपति के पार्षद हो और हम लोगों के पास आए हो। अच्छा, यहां पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि जानी मस्ताम यदुपते, यदुपते यानी यदुपति के पार्षद होगा। अब यदुपति जो शब्द का प्रयोग किया है, इसमें व्यंग कर रही हैं गोपियां, मानो एक टोन सा मार रही हैं। मतलब अब तुम ब्रजनाथ के पार्षद नहीं हो, तुम यदुनाथ के पार्षद हो। तुम गोवर्धन गिरधारी के पार्षद नहीं हो, तुम नंद नंदन के भेजे दूत नहीं हो, तुम यदुपति के पार्षद हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब गोपियां ये कहना चाह रही हैं कि अब उनके लिए यदुवंशी ही सब कुछ हो गए, हमसे तो उनका कोई प्रेम रहा ही नहीं, कोई हमसे उनका संबंध रहा ही नहीं, अब तो यदुवंशी ही उनके सब कुछ हो गए। और तुमको यहाँ पर क्यों भेजा है? भर्त्रे प्रेषिता प्रीतोर भवान प्रिय चिकीर्षया, हमारे पास तुमको इसलिए भेजा है कि तुम्हारा कोई खास उसमें विषय वस्तु नहीं है, कोई खास प्रेम नहीं है। कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। माता पिता की याद या तो आई होगी, इसीलिए तुमको भेजा है। क्यों? क्योंकि माता पिता का जो प्रेम होता है वो बड़े बड़े साधु संतों से नहीं भूला जाता, तो वो क्या भूलेगा? स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेरप सुदित्यजा, ये जो स्नेह माता पिता का प्रेम बंधन होता है, कहते हैं मुनेरप सुदुस्त्यजा, मुनियों के लिए भी ये सुदुस्त्यज है। बड़े बड़े मुनियों के लिए, साधु संतों के लिए अपने माता पिता का परित्याग करना कठिन है, तो वो क्या करेगा? उन्हीं की याद आ गई है, इसीलिए तुमको भेजा है। और रही बात हमारी, तो हमसे तो वो ऐसे बैर तोड़ चुका है, ऐसे बैर कर चुका है, ऐसे हमसे प्रेम का बंधन तोड़ चुका है। कहते हैं गोपियां उदाहरण दे रही हैं, और एक नहीं अनेकों उदाहरण दे रही हैं। कहते हैं हमारे साथ उसने ऐसे संबंध तोड़ा है जैसे एक पुंसली स्त्री, एक वेश्या स्त्री जब जान जाती है कि हमारे पास आने वाली इस आदमी के पास धन नहीं है, तो उसका परित्याग कर देती है। यानी वेश्या जैसे धनहीन पुरुष का त्याग कर देती है।
जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सारे पक्षी और पशु छोड़ करके जंगल को भाग जाते हैं। जैसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचारी आचार्य को छोड़कर चला जाता है, जैसे भोजन करने के बाद अतिथि घर छोड़कर चला जाता है, जैसे पुष्प का पराग लेकर के भंवरा उड़ जाता है, जैसे यजमान से दक्षिणा लेकर ब्राह्मण चले जाते हैं, ऐसे उसने हमसे नेह त्याग दिया है, हमसे प्रेम करके और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार किया। पहले तो हमको अपना बनाया, फिर हमारे हृदय में प्रेम जगाया और फिर रोती बिलखती छोड़ करके हमें चला गया। कहते हैं जब जिस पेड़ पर फल नहीं रह जाते उसको छोड़ करके जैसे पक्षी भाग जाता है, ऐसे भी हम लोगों के हृदय में प्रेम के पराग को पहले तो प्रज्वलित किया, पहले प्रेम के दीपक को जलाया और फिर बीच में हमको रोती बिलखती छोड़कर भाग गया। अनेक दृष्टांत देकर के गोपियां कह रही हैं। और फिर इतनी जब वार्ता हुई, उद्धव जी महाराज सब सुनकर हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर मैं कह क्या दूं, अब इनसे बोलूं क्या। मैं इनको वेदांत का उपदेश करने आया था, मैं इनको निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने आया था, मैं कहूं क्या इनसे, क्योंकि मेरे कहने के लिए कोई शब्द हमारे समझ में आ ही नहीं रहा कि मैं बोलूं क्या इनसे। और फिर गोपियां जा करके और निकुंज वन में जब वृक्ष की तलहटी में बैठती है तो वहां पर एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आता है। उद्धव जी पेड़ के पीछे छिप गए और गोपियां निकुंज वन में विराज रही हैं और वहीं पर बैठी हुई हैं। आपस में वार्ता कर रही हैं। एक गोपी बोली, सखी आज हमारे स्वप्न में नंद नंदन आए थे। कोई सखी कह रही है आज हमारे स्वप्न में गोवर्धन को उठाए हुए गोपाल हमारे आए थे। कोई कह रही है आज हमने वो स्वप्न देखा जिसमें हमारे प्रियतम जो है गैया चरा रहे हैं। कोई सखी कह रही है बहन हमारे तो चित्त में आज वो नंद नंदन आए थे जो यमुना पुलिन पर खड़े होकर मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। श्री राधिका जी से गोपियों ने पूछा, श्यामा जी आप बताइए आपके स्वप्न में कौन से भगवान की कौन सी लीला आई, हमारे प्रियतम किस भाव से आपके स्वप्न में आए। प्रेमाश्रु भरे हुए भगवती श्री राधिका रानी कहती हैं, बहन अरे धन्य हो तुम लोग, धन्य है तुम्हारा प्रेम जिससे तुम्हारे रात्रि के काल में नींद तो आती है। जब से नंद नंदन हमें छोड़ करके गए हैं तब से नींद हमारी ऐसी बैरन हुई है कि उस दिन से हमारे आंखों में नींद आई ही नहीं। और जब नींद आई ही नहीं तो हम स्वप्न देखें क्या। उद्धव जी सुन के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि करीब करीब 5 वर्ष बीतने को है, भगवती श्री राधा रानी 5 वर्षों से सोई ही नहीं है। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आया। भगवती श्री राधा रानी के चरण कमल लाल लाल मकरंद के समान चमक रहे थे। भंवरे को लगा कि शायद ही किसी पुष्प का पराग कण है।
और जब पराग कण समझा तो जाकर के चरण पर श्री राधा जी के बैठ गया। गोपियों को क्या लगा कि हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है ये शायद, और उसी भंवरे से ही अब समस्या यहां पर क्या है कि गोपियों को कण कण में गोविंद दिख रहे हैं, भंवरे में ही भगवान का दूत दिख गया उनको, उसी से बात करने लगी। और जब बात करने लगी तो इसी गोपी और भ्रमर के संवाद को भ्रमर गीत कहते हैं। गोपियां कहती हैं, मधुप के तव बंधो मास्पि सांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। गोपियां कहती हैं, हे मधुप, हे भंवरे, मैं समझ रही हूं तू उसी कपटी का मित्र है, उसी का साथी है, मैं जानती हूं। क्यों? तेरे लक्षण ही कपटी जैसे लग रहे हैं, क्योंकि तू भी काला और वो भी काला। भंवरा गुनगुनाने लगा। मानो भंवरे ने, गोपियां कह रही, भंवरा पूछ रहा है कि आखिर बताओ मेरे क्या लक्षण हैं? गोपियां कहती हैं, सुन ले अपना लक्षण। जैसे तू किसी एक पुष्प पर नहीं ठहरता, कभी इसका मकरंद लिया, कभी उसका मकरंद लिया, कभी दूसरे का मकरंद लिया, ठहरता किसी पर नहीं है। और मैं देख रही हूं उसी मकरंद का पराग कण तेरी मूंछ पर लगा हुआ है, और उसी कुमकुम लगे हुए पराग कण को तू ला करके हमें चिढ़ा रहा है। और ये फूल पराग कण कहाँ के हैं? कहते ये पराग कण वही हैं जो मथुरा की सुंदरियों ने हमारे द्वारिकाधीश के लिए बनाया है। वो फल वो अपने जो है वो अपने हृदय में वो माला धारण किए हैं, और उसी माला में जो मथुरा की सुंदरियों ने बनाया है, द्वारिकाधीश को पहनाया है, उसी फूल का तू पराग कण लेकर के अपनी मूंछों पर लगाकर आया है हमको चिढ़ाने के लिए। मैं समझ रही हूं तेरा मतवालापन जो है मुझे दूर से समझ में आ रहा है। और फिर भी ऐसे लक्षण तुम्हारे हैं, फिर भी तुम उठा के हमारे पास आ गया। अगर हमको छुआ तूने, दूर हट, पीछे हट तू, क्योंकि तेरे सारे लक्षण कृष्ण से ही मिलते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं। भंवरे ने कहा, बताओ क्या कपट हमारे स्वामी ने किया है? गोपियां कहती है, अरे एक जन्म की बात हो तो बताऊं, हर जन्म का तो कपटी है। भंवरे से गोपी ने कहा, एक बात बता, लड़ाई किसके घर में नहीं होती है? सबके यहाँ होती है, और बंदरों में तो हर 5 मिनट में लड़ाई होती है। अब बता, बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, मृगयूरिव कपिंदम विद्यति लुब्ध धर्मा। अरे भाई, बंदरों में तो हर 5 मिनट में लड़ाई होती है। सुग्रीव को अपने पक्ष में ले लिया, बाली को चुपके से मार दिया। कपट नहीं है ये। और छोड़, एक गोपी बोली, बहन इतना ही नहीं है, स्त्रियों के साथ तो इसने जन्म जन्म में ही कपट किया है। क्या किया? गोपी कहती है, बहन दंडक वन में जब ये गया तो बेचारी सुपनखा वहां पर सुंदर बन करके विवाह करने के लिए आई थी। लेकिन सीधी सी बात है, यदि मान लो आपको कोई भोजन दे, आपको भूख नहीं है, तो आप ये तो करेंगे नहीं कि भोजन उठाकर फेंक दो आप।
अरे भाई नहीं भोजन करना है तो मत करो। कह दो भैया हम भोजन नहीं करेंगे, वापस कर दो। लेकिन इसने क्या किया, कपट देखो, स्त्रियों के प्रति इसका व्यवहार देखो। स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानाम। सूर्पणखा के नाक कान काट लिए, न खुद विवाह किया न दूसरे को करने लायक छोड़ा। एक गोपी बोली बहन इतना ही नहीं, राजा बलि के यहाँ गया, बलिमपि बलिमत्वा, बलि के यहाँ गया। जब पहुंचा तब बामन था और जैसे ही लेने की बारी आई तुरंत विराट बन गया। एक जन्म की कौन कहे, हर जन्म में इसने जो है कपट ही कपट किया है। भौरा जब गुनगुनाने लगा, गोपी कहती है कि सखी हमसे पूछ रहा है कि जब हमारे नंदनंदन तुमको कपटी ही लगते हैं, हमारे प्रभु तुमको कपटी लगते हैं, तो एक तरफ उनको कपटी भी कह रहे हो, दूसरी तरफ उन्हीं की चर्चा भी कर रही हो, ये कैसा भाव है? भाई या तो उनकी चर्चा मत करो या तो उनको कपटी मत कहो। गोपियों ने कहा बस कमी यही है, हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन करें क्या, बिना चर्चा किए रहा भी नहीं जाता। हम ये जानती हैं सपदिग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीनाम। इसकी इस कथा को सुन करके, इसके गुणानुवादों को सुन करके बहुत से संतों ने, साधुओं ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। ऐसा यह चित्तचोर उसके चित्त में चिपक जाता है, फिर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कहते हैं बहवा यो विहंगा भिक्षुचर्या चरंती, वो भिक्षा मांग कर खा लेते हैं, लेकिन इसके गुणानुवाद से वो विमुख नहीं होते। जो इसके एक बार चित्त में जिसके ये चिपक गया, फिर उसको ये छोड़ता नहीं है। गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं कि तुमने इतना हमें विरह दिया, इतना पीड़ा दी, इतना कष्ट दिया कि मन तो कहता है कि प्राण त्याग दें। तो भगवान ने कहा त्याग दो प्राण, फिर क्या दिक्कत है? बोले समस्या यहाँ एक है। क्या दिक्कत है? कहते हमने अमृत पी रखा है, हम मर नहीं सकते। भगवान ने कहा कौन सा अमृत? गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरेडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका जो कथा रूपी अमृत हमने ऐसा पी लिया है कि अमृत पान करने के बाद अब अमरता आ गई है। गोपियां कहती हैं हम भी जानती हैं, लेकिन करें क्या? प्रिय सख पुनरागा, हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है, इसलिए उनकी बात किए बिना रहा भी नहीं जाता। जैसे इतना कहा तो भौरा उड़ गया, और जब भौरा उड़ गया तो एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा बहन तूने इतनी खरी खोटी इस भौरे को सुना दी, वो नाराज हो गया, उड़कर चला गया, जाकर के द्वारिकाधीश से सारी बातें बताएगा। गोपियों ने फिर भौरे को बुलाना शुरू किया, भैया वापस आ जाओ, भौरा वापस आ जाओ, हमने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन क्या करें, रहा भी तो नहीं जाता। मन में भाव आया, हमने बोल दिया, हम कान पकड़ती हैं, आपसे माफी मांगती हैं, जा करके ये बात हमारे द्वारिकाधीश से मत कहना। भौरा लौट करके जब आया तो गोपियों ने कान पकड़ा और कहा बैठो, तुम हमारे प्रेमी हो क्योंकि हमारे प्रभु के पास से आए हो।
और क्या करें, बहुत दिन से मन में आक्रोश भरा हुआ था, क्योंकि दर्शन हुए नहीं है, मन लालची है, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। क्या करें, मन में भाव आ गया तो हमने कह दिया। जितनी नाराजगी थी वो सब निकल गई, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात हमें बताओ, भगवान मथुरा में रहते हैं तो हमारी कभी याद करते हैं कि नहीं, हमारी कभी चर्चा करते हैं कि नहीं? क्योंकि हम जानती हैं मथुरा में सुंदरियां बहुत हैं और वो पढ़ी लिखी हुई भी हैं, लेकिन कभी ये तो कहते ही होंगे कि तुम लोग यहाँ बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, उच्च घरानों से हो, पढ़ी लिखी हो। वहां पर जहां हम वृंदावन में थे वहां पर गंवार ग्वालिनी थी, कभी ऐसा तो कहते होंगे ना? निंदा की स्थिति में ही सही पर कभी स्मरण करते हैं कि नहीं? क्वचिदपि सह कथा ना किंकिनी राम गिरणीते, कभी कैंकर्य भाव से ही, कभी लुब्ध भाव से ही क्षुब्ध मना होकर भी हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं? ऐसी चर्चा कभी चलती है कि नहीं? उद्धव जी ये सब सारी बातें सुन सुन के हैरान हो रहे हैं कि जिनको हम अशिक्षित गंवार ग्वालिनी समझ रहे थे, जिनको हम एक ब्रजवामा ही समझ रहे थे, उनको सारी बातें पता है, उनको ब्रह्म के वास्तविक रूप का ज्ञान है कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है, सब उनको पता है। उनको यह पता है कि ये केवल नंद के लाला नहीं है। उद्धव जैसा ज्ञानी आकर के गोपियों के चरणों में गिर गए उद्धव। क्योंकि उद्धव कहते हैं कि देवियों तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा जो ये चित्त है, तुम्हारा हृदय जो है, ये भगवान से भरा हुआ है। और आज मुझे ये अनुभव हुआ है कि जीवन में ज्ञान चाहे जितना हो, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति हमारे हृदय में धारणा नहीं बनाती है, हृदय में निवास नहीं करती, तब तक हम अधूरे हैं। दान हो, तप हो, होम हो, जप हो, स्वाध्याय हो, तितिक्षा हो, ब्रह्मचर्य हो, इस सब का फल क्या है? जितने साधन है सबका एक ही लाभ है, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हमारे चिंतन में, हमारे साधन में भगवान के जब तक भक्ति नहीं उतरती तब तक श्रम एवं ही केवलम, केवल हमारा परिश्रम है, भाव नहीं है वो। क्योंकि भोजन हमने बहुत सुस्वाद बनाया हो, बहुत दिव्य बनाया हो, लेकिन विचार करो यदि उसमें राम रस ना हो तो सब बेकार है। भगतहीन नर सोहे कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तुलसीदास जी कहते हैं। बिना राम रस के भोजन में कोई रस नहीं है। वैसे ही भक्ति हमारे जीवन में यदि नहीं है तो कहते हैं तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन विचार करो नीचे से ऊपर गहने से लाद दिया जाए किसी सुंदर स्त्री को, लेकिन नाक न हो तो बेकार है, शोभा नहीं पा सकती। वैसे ही हमारे जीवन में बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। सब कुछ हो लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। जो उद्धव भगवान से बोले थे कि मैं कितनी देर वहां पर रह पाऊंगा, वो उद्धव आज रहते करते 6 महीने श्रीधाम वृंदावन में रह गए और पता ही नहीं चला।
6 महीना बाद जब उद्धव को होश आया तब उद्धव को याद आया कि हमको वापस भी जाना है। और उन गोपियों के चरण रज को उद्धव ने माथे से लगाते हुए कहा कि भगवान, स्तुतियां वेद आपको नेति नेति कहकर पुकारते हैं। इदम इत्थम कह सके न कोई। इस प्रकार ही है, ऐसा ब्रह्म तत्व के बारे में कोई नहीं कह सकता। लेकिन आप इन ब्रजवासियों के लिए इतने सुलभ हो गए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शेष महेश सुरेश गणेश दिनेश मुझाहि निरंतर ध्यान। और वृंदावन में ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचान। वैकुंठ में जो ब्रह्मादिक देवता अपने मुखों से निरंतर आपकी वेद स्तुतियां करते रहते हैं, उनसे आप सीधे मुंह बात नहीं करते। और वही ब्रजमामाएं श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में थोड़े से मक्खन के लिए आपको नाचना चाहती है। इतने सुलभ। भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, आसामहो चरणड़े रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलसौ सधीनाम। उद्धव कहते हैं कि भगवान, बस मैं अब आपसे यही कामना करता हूं, यही मैं आपसे मांगता हूं कि यदि मेरा अब जन्म हो तो श्रीधाम वृंदावन में जन्म हो। और मैं ये नहीं कहता कि मुझको मानव ही बनाना, मानव बनाने लायक यदि मेरे कर्म ना हो तो गुल्म लतौ सधीनाम, गुल्म बना देना, लता पत्रादिक बना देना, पेड़ पौधे दूर्वा घास बना देना, कुछ नहीं तो वृंदावन का कण ही बना देना, धूल बना देना। क्यों? क्योंकि इन गोपियों के चरण के नीचे मैं पड़ूंगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और फिर कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम अपाद रेणुम अभीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये जो नंद बाबा के ब्रज प्रदेश की स्त्रियां हैं, मैं इनको वंदना करता हूं, इनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि इनके इस पावन गाथा से हमारा त्रैलोक्य विभूषित हो रहा है और वृंदावन धन्य है। इस प्रकार सभी भावों को हृदय में धारण करते हुए 6 महीने बाद उद्धव जी जब वृंदावन से वापस लौटे, भगवान ने जैसे ही देखा उद्धव को देखा तो व्यंग करते हुए बोले, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, कैसे हो? कौन सा आपने तत्व ज्ञान दिया जो 6 महीना बिता दिए वहां पे? जो ही इतना कहा, उद्धव जी के मन में इतने जोर की उत्कंठा उमड़ी, इतना उनके हृदय में विह्वलता उमड़ पड़ी कि अंदर से वो विह्वल हो रहे हैं, बाहर से इतने कठोर शब्दों में बोले, बात मत करो मुझसे, इतने कठोर हृदय वाले तुम हो। आज मुझे पता चला कि तुम ऐसे भी हो, और तुम यहां रह कैसे पाते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वहां वृंदावन में ऐसी स्थिति हो गई है
नंद बाबा और मैया यशोदा शरीर जर्जर हो गया है, नेत्रों से माता यशोदा की दिखना बंद हो गया है। जब से तुम आए हो निद्रा नहीं आई है माता यशोदा को, बैठ करके और उसी नंद भवन के देहरी पर निरंतर तुम्हारा राह देख रही है। नंद बाबा उसी दिन से इसी आस में बैठे हुए हैं कि कब हमारा लाला आवे, हमारे हाथ से भोजन करे। गोपियां इसी भाव में बैठी हुई हैं, क्योंकि गोपियों ने मुझसे कहा था भगवान कि मैं जानती हूं कि आशा करना सबसे बड़ा दुख का कारण है, आशा ही परमम दुखम, फिर भी मैं आशा लगा के बैठी हूं कि एक ना एक दिन नंद नंदन अवश्य आएंगे। जो गैया तुमसे निरंतर प्रेम करने वाली तुम्हारी गौ माता थी, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारी याद में निरंतर नेत्रों से आंसू बहा रही है। यमुना का जल स्तब्ध हो गया है, कदम्ब की डालियां पिघल रही हैं, अश्रुपात कर रही हैं। तुम यहां रहते कैसे हो? तुम यहां से जाओ, तुम्हारा यहां कोई आवश्यक काम नहीं है, आगे की लीला बाद में होती रहेगी। अभी तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी जरूरत ब्रजवासियों को है, तुम यहां से जाओ। क्योंकि यहां नहीं रहोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर वहां नहीं गए तो ब्रजवासी तुम्हारे विरह में प्राण त्याग देंगे। जो ही इतना कहा, भगवान ने दौड़ करके उद्धव को हृदय से लगा लिया और अश्रुपात करने लगे। उद्धव जी रोते जा रहे हैं, भगवान के नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे और कहा, उद्धव अभी तक मैं श्रीधाम मथुरा में अकेला था और अब तुम प्रेमी बन गए हो, अब हम दो लोग हो गए हैं। अब हमें दिक्कत यह नहीं है कि मैं जो कहूंगा उसको तुम समझोगे। तुम ज्ञानी थे, ज्ञान की कोई नहीं कमी थी तुम्हारे हृदय में, लेकिन जैसे ज्ञान भक्ति के बिना ज्ञान जो है वो अनाथ है, जैसे भक्ति ज्ञान के बिना बांझ है, वैसे ज्ञान भक्ति के बिना अनाथ है। अभी तक तुम्हारे हृदय में केवल ज्ञान ही ज्ञान था, आज तुम्हारे हृदय में भक्ति भी हो गई है। अब तुम्हारा ज्ञान जो है वो रसमय हो गया है, अब तुम्हारे अंदर प्रेम आ गया है, और जब प्रेम आ गया है अब आप प्रेमी हो गए हैं। और फिर समाचार होने के बाद भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किया, कुछ देर बाद भगवान ने कहा, नेत्र खोलो। जो ही उद्धव ने नेत्र अपने खोले, उद्धव ने क्या देखा? यमुना का किनारा है, कदम्ब की डालियां हैं, ग्वाल बाल चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नंद बाबा समीप में बैठे हैं, चारों तरफ से ब्रजमामाएं घेरे बैठी हुई हैं और द्वारिकाधीश बीच में बैठे हुए मधुर मधुर बंसी का निनाद कर रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गए उद्धव जी, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, उद्धव तुमको यह लग रहा होगा कि यह मुझसे अलग है, लेकिन प्रायः ये अलग नहीं है। उद्धव ने कहा, फिर प्रभु हमारे साथ इतना नाटक क्यों किया? हमको 6 महीना के लिए वहां भेज दिया। अरे जब ये सब जानते ही थे तो मुझे भेजा क्यों? फिर ये सब क्यों कहा कि उद्धव में ब्रज विसरत नाही? फिर आपको समाचार लेने की क्या आवश्यकता थी जब सब आपके अंदर ही विराजमान है? तब जब सब कुछ आप जानते थे तो आपने ये सब क्यों किया? भगवान ने कहा, उद्धव ये सब तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। मेरा मकसद था, मेरा असली उद्देश्य यह था कि तुम्हारे हृदय में जो ये प्रेम है, भक्ति है, ये जागृत हो जाए। क्योंकि अभी तक तुम भक्त थे, भक्ति में तुम्हारे कमी नहीं है,
लेकिन अभी तुम्हारी जो भक्ति थी वो सोई हुई थी, ज्ञान प्रज्वलित था। और जब ज्ञान और भक्ति दोनों प्रज्वलित हो जाते हैं तब जीव भक्त जो है भगवदोन्मुखी हो जाता है। और जब सारे दृश्य को उद्धव ने देखा, उद्धव आश्चर्यचकित रह गए। और फिर भगवान ने कहा, उद्धव, वृंदावन आज भी दिव्य है, तब भी दिव्य था और हमेशा दिव्य ही रहता है। लेकिन समस्या एक है इसमें, वृंदावन को आप अगर घूमने के उद्देश्य से, देखने के उद्देश्य से, पर्यटन के उद्देश्य से देखोगे तो आज भी तुमको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अदृश्यम चर्म चक्षुषा, वो चर्म चक्षुओं से आज भी अदृश्य है। और जब आप दिव्य चक्षु से देखोगे तब आपको सुंदर वृंदावन का दर्शन होगा। भगवान ने उद्धव को अपने दिव्य वृंदावन का दर्शन करवाया। उद्धव भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले, सरकार आप अनंत हैं, आपकी लीला अनंत है और हम जैसे जीव आपकी लीला को नहीं समझ सकते। इस प्रकार भगवान ने उद्धव पर कृपा करी। उसके बाद दसम स्कंद के पूर्वार्ध में 2 कथाएं और हैं, जिसमें भगवान उद्धव जी के साथ सबसे पहले कुब्जा पर कृपा करके उनके घर जाते हैं और फिर जो अक्रूर जी हैं भगवान के चाचा, उन पर कृपा करने भगवान जाते हैं। यही तक ये है दसम स्कंद के पूर्वार्ध की कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल